Om Sai Ram, my Sai family. A very happy Thursday to everyone. काफ़ी दिनों से मैं कोई रीडिंग नहीं कर पा रही थी, तो आज थर्सडे आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी तो शेयरिंग टुडेज का मैसेज। तो आज बाबा का मैसेज आया है बैलेंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशन, डू ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो जो बाबा का हमारे सबके लिए जो मैसेज आया है वो है बैलेंस का। हमें क्या करना है? क्या होता है ना, जब हमारी लाइफ में सिचुएशन अपने हिसाब से नहीं होती है तो हम काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब हमारी लाइफ में कोई पेन आता है, प्रॉब्लम आता है, तो जनरली लोगों के साथ क्या होता है, वो बिटर हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर ना हम कहते हैं ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना, बेबात पे गुस्सा करना, इसका गुस्सा किसी और पे करना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी पेन आया है, ठीक है, उससे आपको कैरिड अवे नहीं होना है। देखिए, लाइफ में जो कुछ भी आया है, प्रॉब्लम आया है, वो कुछ अच्छे के लिए ही होती है। हमें समझ में नहीं आया था, बट अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप बाद में देखेंगे तो उससे आप कुछ सीख के ही निकलते हैं, कुछ ना कुछ आपकी क्वालिटीज ही पता चलती है आपको। तो आपको उस चीज को फेस करना है, ना कि उस सिचुएशन की वजह से आपको अपने अंदर बिटरनेस लेके आना है, या आपको फ्रस्ट्रेशन लेके आना है, या अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालना है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हुए मुझे लगता है, या मैंने सुना है, या कहते भी हैं कि अरे ऑफिस का गुस्सा है ना, ऑफिस में बहुत वर्क प्रेशर होता है इसलिए पापा गुस्सा करते हैं। पापा गुस्सा करते हैं, ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। आप कोई एक जर्नी से गो थ्रू कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपके बच्चे एक इजी टारगेट है या आपकी वाइफ इजी टारगेट है, आप उनपे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? है ना? क्या होता है, वो एनर्जी फिर वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। आपने अपनी वाइफ पे गुस्सा निकाला, वाइफ बच्चों पे निकालेगी, एंड वही नेगेटिव चीजें सर्कुलेट होती रहेगी। ठीक है, आपको ये चीज समझना है कि जब होता है, हर इंसान की लाइफ में होते हैं, ठीक है, अगर हम अर्थ पे आए, आप में कोई भी आए, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। हमें हमारे पेन को, हमारी प्रॉब्लम को स्ट्रांगली फेस करना है। ठीक है, और फेस कैसे करना, हमें हमारी एनर्जी को भी बैलेंस करके रखना है। हमारी बॉडी में दोनों एनर्जी होती है, जो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव बोलो, या फीमेल एनर्जी या मेल एनर्जी बोलो। तो हमें हमारी अंदर की बॉडी की एनर्जीज को बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि कोई सिचुएशन आया और हम एकदम से उस पर गुस्सा हो गए, भड़क गए, उस पर हमें समझ में नहीं आ रहा उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे, फ्रस्ट्रेशन निकाल। किसी को लॉस लग गया है बिजनेस में, तो वो अपना गुस्सा अपने फैमिली मेंबर्स पे निकाल रहा है, या वाइफ को कोई हेल्थ इश्यू आया, वो सब पे वो गुस्सा या वो एंगर अपने बच्चों पे वो निकाल रहे हैं। देखिए, ये एक इजी टारगेट होता है कि ब्लेम गेम खेलना, विक्टिम कार्ड प्ले करना। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा लाइफ में, है ना? कोई पेन आपकी लाइफ में आया, उसका पर्पस है कुछ सिखाने का, या तो आप कुछ सीखिए या फिर अपनी जर्नी को बार बार उसी पैटर्न में रिपीट करते रहिए। अनटिल अनलेस आप नहीं सीखेंगे तो वो जर्नी आपकी लाइफ में या वो सिचुएशन रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो आपको सिचुएशन में कैसे करना है? पेन को तो हम चेंज नहीं कर सकते, है ना? कोई लॉस होना है, कुछ होना है, तो वो तो हो गया। हम हमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम हमारी एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो देखिए, आप उसके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। जहां गुस्सा आ रहा है तो ठंडा पानी पी लीजिए, इंस्टीड ऑफ किसी और पे फ्रस्ट्रेशन निकालने का कोई पॉइंट नहीं है, उससे आपका रिलेशनशिप खराब ही होगा। फिर कई बार होता है, हमें गिल्ट फील होता है, पापा ऑफिस से थक के आए, बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हैं और बच्चों पे वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उससे बाद में आपको ही गिल्ट होगा। बच्चे तो आपके ही है ना, वाइफ किसी पे भी निकाल रही है, हस्बैंड पे निकाल रही है, बच्चों का फ्रस्ट्रेशन, हस्बैंड आपका ही है। आप इन चीजों को समझिए, अपने पेरेंट्स पे बच्चे गुस्सा निकाल रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं हम एक फैमिली में, तो कहीं ना कहीं अंदर से हर कोई हर किसी के लिए अच्छा चाहता है। जस्ट बिकॉज ऑफ सिचुएशन कई बार हम उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते, उस कारण क्या होता है, हम वो फ्रस्ट्रेशन, वो एनर्जी को नेगेटिव वे में कहते हैं ना, उसको ट्रांसफर करते हैं। इंस्टीड ऑफ दैट आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस एनर्जी को कहीं सही सोर्स पर चैनलाइज कीजिए, कि आपका काम कोई पेंडिंग पड़ा, आप उस काम में अपनी वो एनर्जी डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आपको अनईजी फील हो रहा है, तो किसी पे चिल्लाने से अच्छा आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए। सोने का मन है, सो जाइए, और मेडिटेशन कीजिए। देखिए, मेडिटेशन में क्या होता है ना, यू जस्ट कनेक्ट
विद योरसेल्फ। कई बार क्या होता है हमें पास सबके लिए टाइम है, खुद के लिए टाइम नहीं है। तो जस्ट कनेक्ट विथ योर एनर्जी, क्योंकि हमारी बॉडी में फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों एनर्जी है और दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, जस्ट सिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस और अपनी ब्रीथिंग पे फोकस कीजिए। जस्ट फोकस 1 मिनट भी कीजिए, डेली 1 मिनट का प्रैक्टिस कीजिए। यू विल चेंज डिफरेंट, यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील द चेंज इन योर बॉडी। क्योंकि क्या होता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज से हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है, हमारा फोकस बाहर की चीजों की जगह हमारे ब्रीथिंग पे फोकस आ जाता है। हम सांस ले रहे हैं, हम रियलाइज ही नहीं करते कि हम सांस ले रहे हैं, क्योंकि वो एक इतना कॉमन प्रोसेस है कि हमें वो कुछ स्पेशल ही नहीं लगता। जिस दिन हमारी सांसें बंद हो जाती तब हमें लगता ओ दिस इज अ डेड बॉडी। तो अपनी लाइफ डेड बन के मत जिए, उसको चेरिश कीजिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जी को, सही जगह पे यूज कीजिए। ठीक है, जो हो गया, जो भी पेन चल रहा है, आप उसी एनर्जी में फ्लो करेंगे तो आप अपने जो कुछ है अच्छा कमाया वो भी खो देंगे। इंस्टीड ऑफ अपनी एनर्जी को सही तौर से यूज कीजिए। ठीक है, डिवाइन तो हमेशा है। आपने कल किसी चीज को बनाया है तो आप परसों भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। लाइफ में अप एंड डाउन एक पार्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज कीजिए, चीजों को देखने का नजरिया चेंज कीजिए। ठीक है, और आप अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर मत कीजिए, आप यूनिक है। ठीक है, और आपकी जर्नी डिफरेंट है। ठीक है, कई बार अगर आपको लगता है कि आप अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, बाबा को लेटर लिखिए। आप जिस भी भगवान को लिखते हैं, मानते हैं, उनके सामने लेटर लिखिए, उसको बर्न कर दीजिए। जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि अपनी बात रखने को का इशू होता है, वो सप्रेस करते रहते हैं, स्पेशली मेल लोग। ऐसा नहीं है कि हम उनको बोलते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं, इमोशंस नहीं होते। देखो, दे ऑल्सो हैव अ इमोशन। ठीक है, पर कई बार बहुत सारे लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मेरा यही सजेस्ट है कि साइलेंटली डिप्रेशन में जाने की जगह या अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करके वो फ्रस्ट्रेशन दूसरों फैमिली पे निकालते, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी आप लिखिए और बर्न कर दीजिए पेपर को भगवान के सामने। जस्ट टेक इट एज अ ऑफरिंग। ठीक है, या फिर जो दिया जलता है भगवान के सामने उसके ऊपर फोकस कीजिए, अपनी प्रॉब्लम उनको बोलिए, डेली की हैबिट बना दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, बहुत मेल और फीमेल सब कर सकते हैं जो भी किसी ऐसे इशू से गो थ्रू कर रहे हैं जहां उनको समझ में नहीं आता कि चीजों को कैसे एक्सप्रेस करे, कम्युनिकेट कैसे करे। वो फ्रस्ट्रेटेड होते, फैमिली भी उनपे गुस्सा करती कि ये क्यों चिल्लाता है, ये ऐसे क्यों बोलती है एंड ऑल दैट। तो आप अपना एनर्जी को इस तरह से रिलीज कर सकते हैं और आप उस पेपर को बर्न कर दीजिए, सो दैट कि आपको कई बार फियर भी हो सकता है कि कोई पढ़ नहीं ले, मेरे इमोशंस कोई कर नहीं ले। आप ट्रस्ट मी, आप बहुत बेटर फील करेंगे। और अगर आपको किसी भी गुरु या किसी भी पर्सन से या कोई ऐसा नॉलेजेबल पर्सन आपको लगता है, ये नॉलेज भी नहीं, हम चीजें हर किसी इंसान से सीख सकते हैं, बच्चे से भी बड़ी बड़ी चीजें सीख लेते हैं या सिखा देते हैं बच्चे अनजाने में। तो मैं तो यही बोलूंगी, आपको अगर कोई लगता है तो एक्सप्रेस कीजिए। हमेशा ऐसे मत सोचिए कि लाइफ में गलत होता है, गलत ही लोग हैं, जज ही करते हैं। लाइफ में भगवान ने हमें अच्छे लोग भी भेजे हैं जो हमें गाइड भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। तो आपको जहां अच्छा लगता है वो चीजें सुनिए, अच्छी चीजें सुनिए, डिवाइन कंपनी में रहिए। ट्रस्ट मी, बाबा की ब्लेसिंग से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो भी किसी भी परेशानी में है, आई जस्ट प्रे टू बाबा, बाबा सब पे कृपा करे, सब पे ब्लेसिंग्स रखे एंड सबका भला हो। ओम साई राम।